हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं 10वें गुरु, उनके 4 साहिबजादों में से 2 छोटे साहिबजादों की गाथा को, उनकी जीवनी की शहादत के बारे में इस पाठ्यक्रम में डाला है। और उस पाठ्यक्रम में डालने से ये हुआ है कि जो आज के बच्चे हैं, आज के जो छोटे बच्चे हैं, वो इस गौरव गाथा को पढ़ के उनके त्याग, बलिदान, उनकी वीरता और उनके धर्म के प्रति प्रेम को पढ़ने के बाद उनमें भी ये भावना आएगी और देश प्रेम की भावना जगेगी। बच्चों में ये एक उत्साह होगा, उनमें एक जोश आएगा, तो वो भी कम से कम देश की सोचेंगे। इसके नाते हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस हमारे गुरुओं के जो छोटे साहिबजादों की बलिदान और उनकी जीवनी को इस पाठ्यक्रम में डालकर इस को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ये हमारे लिए गौरव की बात तो है सिख धर्म के लिए, लेकिन साथ ही इसको पूरा जो हिंदू समाज है या सभी समाज गौरवान्वित है, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया, अपने बच्चों का दर बलिदान दिया, अपने पिताजी का बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने, मतलब जो सर्वंश दानी बोलते हैं, उन्होंने पूरा सर्वंश बलिदान कर दिया था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। तो आज इस किताब में आने से हम भी गौरवान्वित करते हैं कि इस पाठ्यक्रम के पढ़ने से बच्चों में ये भावना आएगी। और इसको लेके हमने आज ये पत्रकार वार्ता की है, और इस पत्रकार वार्ता के बाद हम यहाँ बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का हमारे समाज के प्रदेश स्तर में एक बड़ा आयोजन करेंगे। उसमें सामाजिक लोग रहेंगे, सबके बीच में मुख्यमंत्री जी का हम आभार करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनको धन्यवाद ज्ञापन देंगे, उनको स्मृति चिन्ह देंगे। और जो हमारे गुरु परंपरा है, जो हम लोग स्वरूपा देते हैं, वो दे के उनको सम्मानित करेंगे। और हम यह भी चाहते हैं कि उन्होंने जो अच्छा काम किया और जो धर्म के प्रति उनके मन में भी ये भावना आई, ये भावना अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में भी आए, और ऐसा पाठ्यक्रम हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, मतलब जो शासकीय पाठ्यक्रम है उसमें शामिल हो और लोग इस बलिदान की गाथा को जाने और अपना आत्मसात करें। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा की, जब वीर बाल दिवस की घोषणा की, क्योंकि उनके मन में आया कि 14 नवंबर को ये मनाया जाता है, लेकिन असली जो है बात, हमारे जो 4 साहिबजादे हैं, वो असली जो बाल हैं, बाल दिवस उनके नाम पे होना चाहिए। तो वीर बाल दिवस की घोषणा जब उन्होंने की 26 दिसंबर को, तब ये बात आई कि ये पाठ्यक्रम में आना जाए। हमने चर्चा में मुख्यमंत्री जी से ऐसे ही बातचीत रखी थी, कोई लिखित मांग पत्र नहीं रखा था। हमने कहा था कि जब प्रधानमंत्री जी सोच सकते तो आप भी सोचिए, तो उन्होंने सहज स्वीकार किया और पाठ्यक्रम में शामिल किया। और ये पाठ्यक्रम पिछले साल से शुरू हो गया। पिछले साल जो फाइनल एग्ज़ाम हुए उसमें बच्चों से सवाल जवाब भी हुआ। इसमें फाइनल एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र में ये बात आई। प्रश्न पत्र में 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हैं, उसमें 10 नंबरों का उसमें दिया गया है आंसर। इसको लोगों ने जवाब दिया, बच्चों ने, और मतलब पास हुए। और अधिकांश बच्चों का सवाल लगभग सही था। इसमें एक और आपको विशेष बात बता दूं कि ये जो हमारे 2 छोटे साहिबजादे हैं, इनकी मेन कथा ये है कि इनको नवाब ने, मुगल शासक नवाब ने, उसने इनको दोनों को दीवार में धर्म परिवर्तन करने की बात की। उनको बोला राजपाट देंगे, लालच दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन वो डिगे नहीं। तो उनको दोनों को दीवार में चुनवाने की उन्होंने घोषणा की, सजा दी। तो दीवार में जब चुनवा रहे थे तो दीवार में की थी, और दीवार जब नाक तक आई तो बड़े साहिबजादे जो हमारे थे, वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो छोटा साहिबजादे हमारे वो बोले कि तू क्यों रो रहा है बड़े भाई करके। तो वो बोले मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं ये अफसोस कर रहा हूँ कि तू दुनिया में पहले आया और जा भी नहीं, बाद में आया है और जा पहले रहा है, लेकिन जबकि मेरा होना चाहिए था बलिदान देने का। तो ये भी एक बात है कि उनमें ये भावना थी कि मैं अगर बलिदान दूं तो मैं पहले दूं, लेकिन वो संयोग की बात है, कद छोटा, बच्चा छोटा, उम्र छोटी, और दीवार पहले उनके पास आई तो वो पहले शहीद हुए। और ये बात थी। और ज़मीन की बात अगर करें, उनको संस्कार करने की बात, तो ज़मीन जब संस्कार करने के लिए जहाँ
अंतिम संस्कार करना था तो मुगल शासक नवाब ने मना कर दिया कि जमीन आपको खरीदना पड़ेगा, जब आप जमीन खरीदोगे तभी संस्कार करना मिलेगा, नहीं तो यहाँ जमीन नहीं मिलेगी आपको। तो क्या जमीन की कीमत, तो बोले सिक्के यहाँ रखो, जितने मोहरे, वो भी सोने के सिक्के मोहरे यहाँ बिछाओ, जितने में मोहरे में बिछेगी उतनी जमीन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो टोडर मत करके एक जैनी था, उसने बोला मैं देता हूँ, उसने मोहरे बिछा के उस लायक जमीन बनी। लेकिन नवाब के मन में खोट आ गई, उसने बोला कि नहीं, ये सिक्के गोल जो नीचे ऐसे बिछे हैं ऐसे नहीं, ऐसे खड़े करो। तो ये ऐसे खड़े करने के लिए मतलब 5-10 गुना सिक्के और चाहिए थे। फिर वो टोडरमल अपना घर बार बेच के लाया, सिक्के खड़े किया, तब जाके उतनी जगह खरीदी गई, वहाँ उनका संस्कार किया गया। ये दुनिया की सबसे महंगी जमीन मानी जाती है कि दुनिया में वो जमीन ऐसी थी कि आज भी उस कीमत में जमीन उतनी महंगी नहीं हुई है जितनी महंगी उस जमाने में वो जमीन थी। ये कहानी है, शहादत है, और इसीलिए ये सबके तक पहुंचनी चाहिए ये शहादत, ताकि लोग भी जाने, जागृत हों और उनमें देश प्रेम की भावना आए, त्याग बलिदान की भावना आए। और ये छत्तीसगढ़ शासन ने किया, तो इसलिए हम छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री के आभारी हैं और इसलिए हम उनका सम्मान करना चाहते हैं।